अस्सलाम वालेकुम। सैफुल अखबार टीवी के साथ मैं हूं फातिमा महर। चलते हैं आज की अहम खबरों की तरफ। गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल भड़त में ओल्ड स्टूडेंट्स फेडरेशन और मुखिर अफराद की काविशों से स्कूल में सीवरेज और गहराई का दरीना मसला हल करवा दिया गया। चीफ ऑफिसर एजुकेशन सियालकोट मकबूल शाकिर की खसूसी हदायत पर हेड मिस्ट्रेस राना बतूल की निगरानी में ओल्ड स्टूडेंट्स एसोसिएशन फेडरेशन ने इलाका की मुखिर शख्सियात मोहम्मद रफीक भुट्टा, मोहम्मद रशीद, सैयद अजदार और दीगर मुकीनों के साथ गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल भड़त का दरीना मसला हल करवा दिया गया। चेयरमैन वाटर यूजर कमेटी भड़त मोहम्मद रफीक भुट्टा ने सैफ न्यूज़ को बताया कि गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल में गहराई 4 फीट से ज़्यादा थी, जिससे बारिशों में इलाका की ज़रई ज़मीनों का पानी भी स्कूल में दाखिल हो जाता था और स्कूल बंद होने से तालबात का तालीमी नुकसान होता था। इस सिलसिला में 30 लाख रुपए की लागत से स्कूल में मट्टी और टफ टाइल का मंसूबा जारी है। चेयरमैन वाटर यूजर्स कमेटी भड़त मोहम्मद रफीक भुट्टा, सैयद अज़ादार और मोहम्मद जुल्फ़कार जुंजुआ ने मीडिया को मजीद बताया कि बारिशों के दौरान ज़रई ज़मीनों का पानी यहाँ पर तबाही मचा देता है और कई रोज़ इलाका की सड़कों और रास्तों पर पानी जमा होता था। चीफ ऑफिसर तालीम मकबूल शाकिर की हदायत और हेड मिस्ट्रेस राना बतूल की निगरानी में ओल्ड स्टूडेंट्स फेडरेशन, जिनसे मालूमात शाजिया साजदा, फ़रद कुदसिया, रुखसाना, फ़रद बतूल, फ़रद सैयदा, रुखसाना यास्मीन और दीगर असातिज़ा शामिल हैं। इन्होंने इलाका की सियासी और समाजी शख्सियात से रब्ता किया, जिसके बाद ये अहम मनसूबा मुकम्मल किया गया है। मज़ीद जानते हैं वहाँ पर मौजूद हमारे नुमाइंदे इनामुर रहमान जंजुआ से। जी, मैं इनामुर रहमान जंजुआ इस वक्त मौजूद हूँ टाउन कमेटी बढ़त के अंदर, और यहाँ पर अरसा दराज से गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल बढ़त था, जो यहाँ पे पानी का बहुत ज़्यादा मसला था। जब भी बारिशें होती थी और जो सैलाबी पानी था, इस इलाके का सारा ज़मीनी पानी जो था वो इस स्कूल के ज़रिए दीवारें तोड़ के और पूरे गांव में फैल जाता था। और इस सूरत हाल से अरसा तकरीबन 8 से 10 साल लोग परेशान थे, और इस सूरत हाल से निमटने के लिए इलाका की मुखिर शख्सियात जो स्कूल कमेटी के ओल्ड बॉयज़ एसोसिएशन के तावन से उन्होंने ये जो है ना यहाँ पे मिट्टी डालने का फ़ैसला किया। और हमारे साथ हमारे जो इस गांव के रफ़ीक भुट्टा साहब हैं, वो उन्होंने अपनी खसूसी काविशों के साथ यहाँ पे 30 लाख के करीब ये जो मंसूबा है इसको मुकम्मल करने जा रहे हैं। हमारे साथ वो रफ़ीक भुट्टा साहब मौजूद हैं, उनसे पूछेंगे कि वो किस तरह उन्होंने ये आवाम की फ़लाह के लिए ये एक बहुत बड़ा कदम उठाया है। जी रफ़ीक भुट्टा साहब, आप हमें बताएं कि आपने ये किस तरह एक 30 लाख रुपए का मंसूबा जो है मुकम्मल किया है। तकरीबन असी मिट्टी पाई 10 लाख की पैनी में, तो मुखिर आजाद जिन्होंने उन्होंने को पैसे लेने सा अगों टफ टाइल का मनसूबा है बारिशों के बाद तक मिट्टी बही है, और बाद असी टफ टाइल लाना है। मिट्टी का तो टफ टाइल का मनसूबा तकरीबन 30 लाख रुपए का। जो स्कूल तो बाहर जगह जी मतलब अं ली सी मुल ली सी अज तो 15-20 साल पहला हाँ ली सी बर्शा को ली सी, वो स्कूल का हिस्सा बना लिया, स्कूल के नाल लगी है। उत्थे भी असी मिट्टी पाती है, साड़ी मर्जी कि उत्थे इंटर कॉलेज मंजूर हुई है बच्चियों वास्ते, ताकि लोगों वास्ते, क्योंकि आबादी साडी टाउन कमेटी की तकरीबन 50,000 के करीब है। इन्होंने हक बनता है, क्योंकि टाउन कमेटी भी बन गई, हक बनता है कि इन्होंने इंटर कॉलेज दिया जाए। जी रफ़ीक भुट्टा साहब हमारे साथ मौजूद थे, वो बता रहे थे कि टाउन कमेटी की आबादी 50,000 से ज़्यादा हो चुकी है और हमें अब यहाँ पे इंटर कॉलेज बहुत ज़रूरी है। और जो हमारे गिरदोनवा के गांव देहात हैं तकरीबन उनकी 50,000 से ज़्यादा आबादी तजावज़ कर चुकी है। यहाँ पर फौरी तौर पर हुकूमत जो है ना इंटर कॉलेज मंजूर करे। और हमारे साथ एक दूसरे शायरी भी मौजूद हैं, शाह साहब, अज़ादार शाह साहब, उनसे जानेंगे कि उन्होंने भी ये अवामी फ़लाह के मनसूबे में अपना हिस्सा किस तरह डाला और किस तरह आपके पास ये मैसेज किया। ये लोगों के घरों में गए हैं जी, लोगों को बताया कि बच्चियों को 10-15 दिन छुट्टियां करनी पड़ती हैं जब इधर पानी खड़ा होता है, तो आप हमारी मदद करें। और उसी वजह से लोगों ने हमारा साथ दिया, तो हमने ये काम मुकम्मल किया जी। जी शाह साहब बता रहे थे कि हम लोगों के घरों में गए हैं कि ये जब सैलाबी सूरत हाल होती थी तो स्कूल बंद हो जाता था और कई दिन बच्चे स्कूल नहीं थे आते, और फिर हम लोगों के घरों में गए हैं और फिर जो है ना वो हमने इस तरह वो स्टाफ जो हमारे स्कूल की हेड मिस्ट्रेस हैं उनकी खसूसी काविशों से जो है ना ये प्रोजेक्ट मुकम्मल हुआ है। और आज हमारे साथ इसी दौरान स्कूल की हेड मिस्ट्रेस मौजूद हैं, जिनकी खसूसी काविशों से, और चीफ ऑफिसर है जो एजुकेशन है मकबूल शाकिर साहब, उनकी खसूसी काविशों से ये मनसूबा जो है ना मुकम्मल हुआ है। जी मिस बताइएगा, आपने चीफ ऑफिसर साहब की हदायत के मुताबिक ये जो मनसूबा और मुकम्मल किया, इसमें आपने किस तरह ये सारा इतना बड़ा स्टेप लिया है? जी ये हमने हमारे सीईओ साहब मकबूल शाकिर साहब ने हमें ये हदायत की थी कि आप ओल्ड एसोसिएशन बनाएं और अपने स्कूल में कोई काम जो है वो फलाई काम जो है वो करें। फिर हमने वो बनाई, हम अपने स्टाफ की कमेटी, वो हमारे स्टाफ की कमेटी मुखिर हजरात के पास के जो हमारे गांव के मुखिर हजरात हैं हमारे इलाके के,
तो उन सब ने जो हम खुद भी अपने स्कूल की जो हमारी कमेटी बनी वो भी ओल्ड स्टूडेंट थे, तो वो गए हैं। फिर उसके बाद उन्होंने उनके पास जाके सारा अपना स्कूल का मसाइल बताए हैं कि किस तरह हमारे स्कूल में पानी जो है आके खड़ा हो जाता है और बच्चों को और मसाइल पेश आते हैं। उसके बाद हमारे गांव के लोगों ने, भाईजान रफ़ीक ने, भाईजान रशीद ने, अली इमरान हैं, उन्होंने सब ने हमारी बहुत हेल्प की। और ये भाईजान अज़रदार, भाईजान मोहसिन, सब ने मिल के जो है ये हमारी मदद की। और ये मिट्टी 10 लाख की मिट्टी जो है वो पड़ चुकी है। आगे भाईजान रफ़ीक जो है वो कह रहे हैं कि इसके बाद हम टफ टाइल लगाएंगे। वो जब लगा लेते हैं तो फिर हमारा स्कूल बिल्कुल ठीक साफ़ सुथरा हो जाएगा। जी, जिस तरह स्कूल की हेडमिस्ट्रेस हमारे साथ बात कर रही थी, उन्होंने बताया कि 10 लाख रुपए की मिट्टी डल चुकी है और मज़ीद जो है ना अब इसके ऊपर टफ टाइल लगेगी, उसके ऊपर भी वो एक्सपेंडिचर अखराजात आएंगे। और इसी तरह जो अहले इलाका ने अपनी मदद आपके तहत हर हुकूमती दावों के बिल्कुल बरक्स और जो है ना ये एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट मुकम्मल किया है। और हमारे साथ इसी दौरान एक और टीचर भी मौजूद हैं जिनसे हम पूछेंगे कि उनको भी शायद ये मुश्किलात तो होती होंगी। तो अभी ये मिट्टी डल गई है, अभी ये सीवरेज का पानी वो सीवरेज के ज़रिए जाएगा, तो क्या आप कहना चाहेंगी? जी बिल्कुल, मैं ये कहूँगी कि स्कूल का बहुत नुकसान होता था। हमारे पौधे, हमारे सारे स्टूडेंट्स की पढ़ाई बहुत डिस्टर्ब थी। फर्नीचर तक हमारा ख़राब हो जाता था पानी की वजह से। अब स्कूल ऊंचा हो गया तो अब बहुत इसका जो है फ़ायदा होगा। जी, जिस तरह एक टीचर हमें बता रही थी कि जी अब जो है ना हमारे पौधे भी ख़राब हो जाते थे और अब ये मिट्टी डल चुकी है और अब पानी आसानी के साथ जाएगा और किसी को कोई मुश्किल भी नहीं आएगी और बच्चों का तलीमी खर्च भी नहीं होगा। जी, पुलिस थाना सदर सियालकोट ने मुबैना तौर पर तशद्दुद करके 20 साला नौजवान की जान ले ली। पुलिस की रवायती तशद्दुद से नौजवान की हलाकत के बाद इलाका मकीनों का एहतजाज, SHO मुअत्तल और थानेदार के खिलाफ कत्ल का मुकदमा दर्ज। थाना सदर सियालकोट पुलिस ने मौजा धत्तल के रिहायशी 20 साला नौजवान सुहेल को चोरी के इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया था और पुलिस मज़कूरा नौजवान से चोरी की बाबत तफ्तीश कर रही थी कि पुलिस की जानिब से रिवायती तशद्दुद नौजवान की जान ले गया। इलाका मकीनों ने एहतजाज करते हुए थाना सदर सियालकोट का घेराव कर लिया और पुलिस के खिलाफ नारेबाजी की। मुजाहिरीन ने आग लगाकर सड़क भी ब्लॉक कर दी थी। मुतासरा नौजवान के लवाहिकीन ने वज़ीर आज़म इमरान खान, वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार और IG पंजाब समेत RPO गुजरावाला से नोटिस लेने का मुतालबा किया है। पुलिस हुकाम ने मुतलका SHO थाना सदर सियालकोट मियां अब्दुल कदीर को मुअत्तल कर दिया है, जबकि ASI शहबाज खेल कत्ल के इल्ज़ाम में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। तरफ के मारदा रहे हैं उन्होंने तकरीबन मुलाजम ही हैं, सिविल वर्दी दे विच हैं, सारे मुलाजम हैं सर। गवर्नमेंट ख्वाजा मोहम्मद सफदर मेडिकल कॉलेज में मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट नस्ब कर दिया गया है, जिसका इफ्तिताह चेयरमैन बोर्ड ऑफ गवर्नर ज़ैनुल हसन शबीर और गवर्नमेंट ख्वाजा मोहम्मद सफदर मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल तारिक महमूद रेहान ने किया। गवर्नमेंट ख्वाजा मोहम्मद सफदर मेडिकल कॉलेज के चेयरमैन बोर्ड ऑफ गवर्नर ज़ैनुल हसन शबीर ने कहा है कि ख्वाजा सफदर मेडिकल कॉलेज में मेडिकल स्टूडेंट्स की सेहत का खास ख्याल रखा जाता है। इसी वजह से हमने वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट का इफ्तिताह किया है। ख्वाजा सफदर मेडिकल कॉलेज में सबसे पहले स्टूडेंट की सेहत नशोनुमा का ख्याल रखा जाता है। सियालकोट की तहसील पसरूर के इलाका सोदियावाला राना अफजल के डेरे में तेज़ बारिश और तूफान के बाइस मिट्टी और कच्ची छत गिरने से एक ही खानदान के 4 अफराद, माँ, बेटी और 2 बेटे जख्मी। 60 साला नसीम जोजा लियाकत मसीह, 17 साला सायरा वल्द लियाकत मसीह, 19 साला अंद्रयास वल्द लियाकत मसीह जख्मी हो गए। रेस्क्यू 1122 ने इब्तदाई तिब्बी इमदाद के बाद अस्पताल मुंतकिल कर दिया, जबकि 5 साला सुनील वल्द लियाकत को मौका पर ही इब्तदाई तिब्बी इमदाद दी गई। साबिक MP और सिटी सदर मुस्लिम लीग नून चौधरी मोहम्मद इकराम ने कहा है कि लाहौर हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच से मियां नवाज शरीफ के बबर शेर ख्वाजा मोहम्मद आसिफ की जमानत मंजूर करना हुक्मरानों के लिए एक और नई शर्मिंदगी है, क्योंकि ख्वाजा आसिफ अपने कायद का साथ ना छोड़ने का अहद किया और जेल की सलाखें कबूल कर ली। इन्होंने कहा कि हम पर कौमी असास से गिरवी रखने का इल्ज़ाम लगाने वाले सिलेक्टेड वज़ीर आज़म आज तक एक भी इल्ज़ाम साबित नहीं कर सका, मगर अब मुल्क के 3 बड़े हवाई अड्डे और 3 मोटरवेज़ को गिरवी रख दिया। मुलाजमीन की तनख्वाहें अदा करने के लिए कर्ज ले लिया है। क्या अब सुप्रीम कोर्ट इसका आज खुद नोटिस लेगी और क्या चेयरमैन नैब की नज़र भी इस जानिब उठेगी? उसामा जलील इंसाफ यूथ विंग ज़िला सियालकोट के सदर मुकर्रर। तफसीलात के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सेंट्रल पंजाब के रीजनल जनरल सेक्रेटरी मुनीब वारिस के नोटिफिकेशन के मुताबिक उसामा जलाल इंसाफ यूथ विंग के ज़िला सदर मियां हसन सीनियर नायब सदर, हसीब सफदर भट्ट नायब सदर, वकास खटाना नायब सदर, डॉक्टर उमैर गुल जनरल सेक्रेटरी, मलिक तैयब एडिशनल जनरल सेक्रेटरी, शहजाद जफर डिप्टी जनरल सेक्रेटरी सियालकोट, कासिम बाजवा डिप्टी जनरल सेक्रेटरी पसरूर, मोहम्मद सलीम डिप्टी जनरल सेक्रेटरी डस्का, खिजर हुसैन डिप्टी जनरल सेक्रेटरी
सेक्रेटरी समरियाल तैयब एजाज, अवान सेक्रेटरी इत्तला चौधरी आजम नजर फनान सेक्रेटरी मुकर्रर हुए। सियालकोट की तहसील समरियाल में उस्ताद का शागिर्द को अनोखा तोहफा, मुंह पर 6 टांके लगवा दिए। उस्ताद ने मार मार के बच्चे को लहूलुहान कर दिया, छड़ी से मुंह पर मारता रहा। बच्चे का बयान सैफ न्यूज सामने ले आया। थाना बेगोवाला के गांव चाऊ के कला में निजी तालीमी इदारे जनाब पब्लिक स्कूल के दरिंदा सिफ्त उस्ताद ज़ीशान सदाकत ने छड़ी से क्लास 2 के तालिब इल्म ज़ीशानुल हसन के चेहरे और जिस्म को शदीद ज़द्दो-कोब का निशाना बनाया, जिससे मासूम बच्चा शदीद जख्मी हो गया। चेहरे की जिल्द फटने से 6 टांके लगे। बच्चा माफिया मांगता रहा मगर उस्ताद दरिंदा बना रहा। बाद अज़ां मौका से फरार हो गया। इलाके के बासर अफराद सुलह के लिए कोशिश हो चुकी हैं। अहले इलाका की आला हुकाम से गरीब तालिब इल्म को इंसाफ दिलाने की अपील। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद अहम खबरों से बाखबर रहने के लिए हमारे साथ रहिए।